नमस्कार दोस्तों। साइंस विद संत मत इस चैनल पर आपका हार्दिक और स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि दुखों का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में हम लगभग सभी जीव दुखों से ग्रसित हैं। अनेक प्रकार के दुखों ने हमको यहाँ पर घेर रखा है। अब उन दुखों को गिनती करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कोई कोर्ट कचहरी के दुखों से परेशान है, और आज के वक्त में कितने तलाक डिवोर्स केस हो रहे हैं। मियाँ बीवी से परेशान है, बीवी मियाँ से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है। इस तरह के अनेकों परेशानियां हैं, जिनमें एक मुख्य परेशानी हमारे दुख का कारण है शारीरिक बीमारियां। तो दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन दुखों का कारण क्या है? और ये बात सच है दोस्तों, किसी समस्या का जब तक कारण नहीं हमें मालूम, हम उसके समाधान तक भी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, मेरे जीवन के छोटे से अनुभव से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि क्यों हम दुखी हैं और किस तरह से हम सुखी हो सकते हैं। हमारे दुखी होने का कारण क्या है? दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है और वो अपने पिता के साथ मेले में घूमने जाता है। पिता और बच्चे दोनों मेले में पहुंच गए। अब जैसा कि हम जानते हैं, मेले के अंदर तो चकाचौंध होती है। खिलौनों की दुकानें, अनेकों प्रकार के मनोरंजन के दुकानें वगैरह वगैरह। अब मेले में डर होता है पिताजी को कि बच्चे का कहीं हाथ ना छूट जाए, और बच्चा भी पिताजी का हाथ थामे रखता है उस भीड़ में। अब दोस्तों, उस बच्चे के साथ उसका पिताजी होता है। बच्चा जो भी कुछ बोलता है, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये झूला चाहिए, जो भी वो खिलौना मांगे, खाने की चीजें मांगे, उसका पिताजी उसे सब दे देता है, उसकी जायज जो मांगे होती हैं। अब दोस्तों, आप खुद समझदार हो कि वो बच्चा अगर चाकू मांगे खेलने के लिए, तो क्या पिताजी दिलाएंगे? बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। तो दोस्तों, वो मेले में जाके बच्चा बहुत खुश होता है। होता क्या है, कुछ देर बाद दोस्तों, उस बच्चे का हाथ भीड़ में अपने पिताजी से छूट जाता है। तो क्या दोस्तों, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे की हालत क्या हो रही होगी? जो बच्चा अभी कुछ पल पहले बहुत खुश था, बहुत अपने आप को समृद्ध खुशहाली की जो भी उसको चाहिए वो मिल रहा था, लेकिन अब उसकी हालत क्या हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारी भूल यही है। हम अभी तक सोच रहे थे कि उस बच्चे को खुशी उस मेले से मिल रही है, और हम सोचते भी हैं दोस्तों ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस बच्चे को खुशी कहाँ से थी, तो आप बोलोगे, या हम सोचेंगे ये जाहिर सी बात है कि बच्चा तो मेले में खुश था। तो दोस्तों, वो बच्चा अगर मेले में खुश था, तो मेला तो अभी भी वही है, बच्चा भी वही है। कहने का मतलब, बच्चा अभी भी मेले के अंदर है, अब वो खुश क्यों नहीं है? नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर भूल में हैं, गलती में हैं। हमारी भूल यही है कि हमने उस खुशी का
उस बच्चे की खुशहाली समृद्धि का जो कारण है वो उस मेले को समझ लिया। ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हम उस बच्चे की खुशी उस मेले में ढूंढ रहे थे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सही मायने में उस बच्चे की खुशी उसके पिताजी के साथ थी। जब तक उसके पिताजी ने उसका हाथ थामे हुए था, या फिर मैं इस बात को इस तरह से कहूं कि जब तक उस बच्चे ने उस अपने पिता का हाथ पकड़े हुए था, तब तक उस बच्चे को सारी खुशियां हासिल थी। अब तो दोस्तों मेला भी वही है, बच्चा भी वही है। हाथ बिछड़ने के बाद उस मासूम बच्चे की क्या हालत हो रही है, आप दोस्तों महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ भी इस जीवन में कुछ ऐसा ही है। हम वो बच्चे हैं और ये सारी दुनिया वो मेला है। और यहाँ वो पिताजी, वो परम पिता परमेश्वर है दोस्त। अगर हमें खुशी चाहिए, हमें उसका हाथ थामना पड़ेगा, उस परमात्मा का हाथ थामना पड़ेगा। अब उस परमात्मा को आप चाहे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। वो बात अलग है कि समय वक्त ने हमने उस परमात्मा को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप उस परमात्मा, उस सुप्रीम पावर को किसी भी लफ्ज से पुकार लो दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारी जिंदगी और हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हम इस दुनिया में अपने सुख ढूंढ रहे हैं। नहीं दोस्तों, सुख तो असल मायने में हमें तब मिलेगा तब हम उस परम पिता परमात्मा को अपना हाथ थमा देंगे। अब दोस्तों उस परमात्मा को हाथ थमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी कोशिश भी करेंगे तो परमात्मा हम पर दया मेहर जरूर करते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारी भूल है जीवन की, जिसके कारण हम दुखी हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि उस बच्चे को जब तक उसके पिता नहीं मिल जाते, क्या वो बच्चा खुश रह सकता है? नहीं रह सकता दोस्तों। चाहे उसके पूरा के पूरे मेले की दुकानों पे उसको मालिक बना के बिठा दो, उसको जो चाहिए वो सामान आप मेले का उसके सामने हाजिर करो, बच्चा खुश रह ही नहीं सकता जब तक उसका पिताजी उसको नहीं मिल जाता। तो दोस्तों यही हमारी हालत है, यही हमारी भूल है, और यही वो हमारे दुखों का कारण है कि हम उस परम पिता परमेश्वर, उस कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस सूरत शब्द से जब तक हम दूर हैं, जब तक दोस्तों हम खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक के वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, जो आपको लगे कि कुछ अनुभव के आधारित पर ये मेरी बात है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और आई बेल पे बटन को दबा दें। तो दोस्तों अब हमें मालूम हो चुका है कि हमारे दुखों का कारण क्या है। अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम उस परम पिता परमेश्वर को अपना हाथ कैसे थमाएं और जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा मालिक हमारा कर देता है। बशर्ते दोस्तों हम तैयार हों, हमारी कोशिश हो उस परमात्मा को अपना हाथ थमाने की। अब दोस्तों मैं आपको एक और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो तो आगे दोस्तों आते रहेंगे। मैं एक और छोटा सा आपको उदाहरण से इस बात को और अच्छी क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों
एक शहद की प्याली होती है। मधुमक्खियां उसमें शहद खाने के लिए आती हैं या चूसने के लिए आती हैं। कुछ मधुमक्खियां दोस्तों समझदार होती हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि हमें शहद किस तरह से खाना है। दोस्तों, वो मधुमक्खियां किनारे पर बैठकर, कटोरी के किनारे पर बैठकर रस का स्वाद लेती हैं और उड़ जाती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ अज्ञान और भूलवश, जिनको कि भूल में होती हैं, वो उस कटोरी के अंदर ही कूद जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, उनकी हालत क्या होती है? पंख शहद में लिबड़ जाते हैं और वो उड़ नहीं पाती और ना ही वो शहद खा पाती, और तड़फ तड़फ के उसके अंदर जान दे देती है। दोस्तों, हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। हम उस परमात्मा से भूले हुए हैं, उस परमात्मा को हम भूले हुए हैं। हम उन मधुमक्खियों से हैं, और जो इंसान उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है या जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उन मधुमक्खियों में से हैं जो शहद के किनारे बैठ के शहद चूस के और उड़ रही हैं और जो सुखी हैं। तो दोस्तों, हमें भी ये चीज समझने की जरूरत है। इस चैनल पर एक वीडियो है, आप चैनल पर जा सकते हैं, उस वीडियो को जरूर सुनें। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से समझाई हैं इसी तरह की आश्चर्य और रहस्यमयी बातें। दोस्तों, आगे भी इस वीडियो पे आपको आगे भी दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो कुछ अनुभव आधारित मिले, कि हाँ आपको लगता है कि कुछ है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसी ही बातें और ऐसा ही ज्ञान इस चैनल के थ्रू मिलेगा, जो कि आप अपने जीवन को खुशी, सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अगले चैनल पर। माफ़ी चाहूँगा, अगले वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।